हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि हम आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे। तो आज हम मैथ में एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है सरलीकरण। सरलीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? सरलीकरण का डिफिनीशन क्या होता है? तो आइए हम लोग सरलीकरण का डिफिनीशन जानते हैं। सरलीकरण किसी भी संख्या का वह सूक्ष्मतम रूप सरलीकरण किसी भी संख्या का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे छोटे से छोटे रूप में विभक्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? सरलीकरण कहते हैं। तो सरलीकरण का आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और डेफिनेशन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। आखिर हमें सरलीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? सरलीकरण में होता क्या है कि हमें सरलीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमें भिन्न का जोड़ आता है, भिन्न का भाग भी आता है, भिन्न का गुणा भी आता है और भिन्न का घटाना भी आता है। तो फिर हमें सरलीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से हमारा भिन्न का जोड़ दिया गया है। ये क्या है? भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ हम करने के लिए क्या करेंगे? पहले 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा? 42। जब एलसीएम हमारा 42 आएगा तो हम 6 का भाग 42 में देंगे, 7 बार जाएगा। तो ये 7 जो आएगा ये हमारा 5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा। अब 7 का डिवाइड 42 में होगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो ये 6 × 6 हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा? ये 7 × 5 क्या हो जाएगा? 35 प्लस 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36। तो ये हमारा 36 हो जाएगा। अपान में क्या होगा? 42
तो इसे हम ऐड करेंगे। 6 5 क्या हो जाएगा, 11 11 का 1, कैरी 1, 3 3 6 और कैरी 1 क्या हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 71/42। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा भिन्न का जोड़ है। ऐसे ही हमारा भिन्न का भिन्न का घटाना भी होगा, और भिन्न का गुणा भी होगा, और भिन्न का भाग भी होगा। तो आइए हम भिन्न का एक गुणा भी देख लेते हैं। भिन्न का गुणा। ये हमारा हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमारा देखेंगे, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये 4 8 से कट रहा है। तो हम पहले काट दे रहे हैं। ये 4 से कितनी बार जाएगा, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। अब क्या हमारा कट रहा है, ये 3 से 2 बार कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कुछ कट रहा है हमारा, तो ये कट रहा है 2 से 1 बार और 2 से 3 बार। अब क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। तो 1 × 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा, 2 × 3 × 1, 2 3 जा 6। तो ये हमारा 5/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें इससे ये पता चला कि हमें भिन्न का जोड़ भी आ रहा है, भिन्न का भाग भी आ रहा है, और भिन्न का गुणा भी आ रहा है। तो आखिर बोडमास का नियम क्या होता है, बोडमास का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए। ये 3/4 प्लस 5/6, 6/7, 8/7, अब हमारा इतना बड़ा क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम पहले प्लस को सॉल्व करें, कि मल्टीप्लाई करें, कि हम डिवाइड करें, कि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। हमें तो ये केवल दो भाग दिया दिया था, तो हमें समझ में आ रहा था कि हमें करना क्या है। तो हमें यहाँ पे प्लस करना था, तो हम प्लस करके अपना सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन अब इतना बड़ा हमें दे दिया गया है क्वेश्चन, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इसे क्या करें। पहले हम मल्टीप्लाई कर दें कि पहले डिवाइड कर दें, क्या करें। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारा एक सरलीकरण में एक बॉडमास का नियम है। बॉडमास का रूल क्या होता है, ये हम आप लोग को बताते हैं। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बता रहे हैं। पहले हम बॉडमास का नियम बता दें आप लोग को, उसके बाद हम कैसे होगा बताएंगे।
ये हमारा हो गया बोडमास का नियम। तो बोडमास होता क्या है? बी से हमारा हो जाएगा ब्रैकेट। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। जिसे हिंदी में बोला जाता है कोष्टक। ओ से हमारा होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। और डी से क्या होता है हमारा? डिवीजन। डिवीजन या फिर डिवाइड। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भाग। एम से होता है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या बोला जाता है? गुणा। ए से हमारा होता है एडिशन। एडिशन को हिंदी में बोलते हैं जोड़। ए से क्या होता है? एडिशन। हिंदी में इसे बोलेंगे जोड़। और एस से क्या होता है? एस से होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है घटाना। अब ये देखिए हमारा बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लाई, ए से होता है हमारा एडिशन, एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। अब हमें इतना तो पता चल गया कि बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है, एस से क्या होता है। अब ये तो हमें पता हो गया कि इसका मतलब क्या होता है। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है कि ये क्या है, इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा। तो आइए हम बताते हैं आप लोग को कि इसका यूज कहाँ और कब कैसे किया जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट हमारा चार प्रकार का होता है। कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं? इसे हम इरेज कर देना, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ये अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब कोष्टक देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो कोष्टक होता है वो चार प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। कोष्टक हमारे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक जिसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। दूसरे नंबर पे आता है हमारा छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक को हम ऐसे निरूपित करते हैं। और थर्ड नंबर पे क्या आता है? मझला कोष्टक।
मझला कोष्ठक हमारा ऐसे होता है। और 4 नंबर पे क्या आएगा? बड़ा कोष्ठक। तो ये हमारा बड़ा कोष्ठक हो गया। तो आप लोग को हम ब्रैकेट भी बता दिए कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है हमारा रेखा कोष्ठक, और सेकंड नंबर होता है हमारा छोटा कोष्ठक, और थर्ड नंबर होता है मझला कोष्ठक, और फोर्थ नंबर होता है हमारा बड़ा कोष्ठक। और ये सब कैसे, इसका साइन क्या होता है? रेखा कोष्ठक का ऐसे होता है, और छोटा कोष्ठक का आप देख रहे हैं, मझला का भी देख रहे हैं, और बड़ा कोष्ठक का भी देख रहे हैं। तो चलिए, हमें कोष्ठक के बारे में ही पता हो गया। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग बोडमास के नियम को समझते हैं कि पहले किसका उपयोग किया जाएगा, पहले किसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अपने तरीके से। 3/4 प्लस 5/6 माइनस 2/3 इंटू 4/6 और भागे 10/2। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब देखिए, हम इससे पहले सॉल्व क्या करेंगे, प्लस को करेंगे कि माइनस को करेंगे कि मल्टीप्लाई को करेंगे कि डिवाइड को करेंगे। तो हम पहले देखेंगे बोडमास। इसमें ब्रैकेट कहीं दिख रहा है आप लोग को? तो ब्रैकेट तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। ओ ओ से होता है ऑफ, ऑफ भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है। और डी से क्या होता है? डिवाइड। तो हमें इस लाइन में डिवाइड दिख रहा है, तो डिवाइड यहाँ पे है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लें। ये 3/4 प्लस 5/6 माइनस 2/3 इंटू 4/6। तो देखिए, ये डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 10/2 है, तो ये 2/10 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2/10। ये उलट जाता है, ये 10/2 होके 2/10 हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे कुछ कट रहा है इन दोनों के बीच में। तो कट रहा है, क्या कट रहा है वो देखिए। ये देखिए, 2 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है। ठीक। और क्या कट रहा है? ये 2 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 2×5 = 10। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या होगा? ये 3/4 प्लस 5/6 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है? 1 बचा है, ये 4 बचा है, ये 1 बचा है। तो 1 का जब मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 ही तो आएगा, ये 4 हो जाएगा हमारा। और बटे में क्या है? ये 3×3 = 9 और 9×5 = 45। तो हमारा क्या हो जाएगा? 45। अब ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे कि माइनस को।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे था तो हम सॉल्व कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, एडिशन। एडिशन मतलब प्लस, तो हम पहले प्लस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्लस को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक। तो हम 6 और 4 का एलसीएम ले रहे हैं। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो हमारा यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक। अब 12 आ गया हमारा। अब ये 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये हमारा 3 आएगा और इंटू 3 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। अब ये 6 है और 6 का डिवाइड हमें करना है 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में। ये हमारा हो जाएगा। और माइनस कितना है, 4/45। यह है हमारा। अब क्या होगा, अब ये 3 त्रिक का 9 प्लस 2 पंजे 10, ये बटे 12 माइनस 4/45। तो दोस्तों ये देखिए, ये 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। 19/12 हो जाएगा। अब माइनस लिखा है तो माइनस 4/45 कर दीजिए, इतना हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, ये 12 का और ये 45 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, ये देखिए, ये हमारा 12 है, ये हमारा 45 है। तो ये 2 से होगा, 2 छक्के 12, ये 45 तो नहीं जाएगा। 3 से, ये 2 से एक बार जाएगा 3, ये 45 ऐसे ही हमारा एजिटिज उतरेगा। ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 एक कम 3, और ये 3 से 15 बार। अब ये 3 से फिर जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब ये 5 से जाएगा एक बार एक बार। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया है इसका, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। 60 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 180। 60 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम लेने पे क्या आया, 180, ये आ गया। अब इसका हम 12 का डिवाइड करेंगे 180 में, क्या आएगा, 12 में जब हम करेंगे तो 12 एक कम 12 और बच्चा 6, तो आएगा 15। 12 पंजे 60, यहाँ पे हमारा जाएगा ये 15 बार, 15 इंटू 19 हो जाएगा। माइनस का साइन लगाए तो माइनस लगा दीजिए। अब ये 45 का जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये इंटू 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 15 का 19 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जब 15 का हम 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15 नौया 135, हासिल लगा 13, 15 एकम 15, 15 और 13 कितना होगा, 28 होगा। तो ये हमारा 28 हो जाएगा। ये माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या आएगा, 16, ये हमारा 16। और नीचे क्या है, 180 है, तो 180 यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 285 में से जब 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 15 में, ये 5 से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा क्या आएगा, 9। और यहाँ पे क्या बचा, 7, 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पे 2 बचा है तो 2 हमारा उतार लीजिए। तो ये 180, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 269/180। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा पहले हम किसे सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसे उतार लीजिए अपने कॉपी पे। तब तक हम इसे इरेज करके एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये 560 का 1/5 का 2/7 का 3/4 बराबर क्या होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये का क्या है। अब का मतलब होता है गुणा। ये जो हम ऑफ यहाँ पे बताए हैं, ये इसे हिंदी में का बोला जाता है, और का मतलब गुणा ही होता है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। ये 560 है, का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे हम गुणा का साइन लगा देंगे। ये 1/5 है तो 1/5 रहेगा। अब क्या है ये का, फिर का है तो 2/7 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा तो अब क्या करेंगे। अब देखिए ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। ठीक। अब क्या कोई कट रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है, 7 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 560 इंटू 1/5। अब यहाँ 2 तो कट गया है। जब 2 कट गया है तो क्या बचेगा, 1/7 बचेगा। ये हो जाएगा, यहाँ 4 कट गया है तो 2 बचा है, तो 2 हमारा यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे हम 560 जो है ये हमारा 7 से डिवाइड होगा। हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 है 56। ये हो जाएगा 80 बार में, तो 80 हो जाएगा इंटू 1/5। अब क्या बचा, 3/2 बचा, क्योंकि यहाँ एक बचा, यहाँ भी एक बचा, 1/1 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 से कटेगा 16 बार, और ये 2 से भी तो कटेगा 16, कितनी बार, 8 बार कटेगा, तो हमारा ये 8 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ये 560 का 1/5 का 2/7 का 3/4 बराबर क्या होगा। तो का मतलब होता है ये ऑफ, जो हम बोर्ड मास में बताए हैं आपको। ऑफ क्या मतलब, ऑफ का मतलब क्या होता है, ये यही वाला का होता है। तो का मतलब क्या होता है, का की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, क्योंकि का मतलब ही होता है गुणा। तो ये हम 560/1/5 इंटू 2/7 इंटू 3/4 कर दिए, तो ये हमारा 2 से 2 बार कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 560 इंटू 1/5, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया था, एक बचा था, 1/7 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब एज इट इज उतरेगा, ये हमारा 80 था तो 80 हम यहाँ उतार लिए, इंटू 1/5 इंटू 3/2। अब क्या है, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा। तो 16 बार कटेगा तो 2 से भी तो कटेगा 16, कितनी बार, 8 बार। तो 8 यहाँ पे बचा, नीचे तो हमारा कुछ बचा नहीं। जब नीचे कुछ नहीं बचा तो 8 इंटू 1 इंटू 3 बचा। तो 8 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो 8 होता है, 8 का जब 3 में करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, इसे इरेज कर दे रहे हैं हम। तो दोस्तों आप, आज हम आप लोग को यहीं तक
छोड़ते हैं। कल हम फिर आप लोगों को इसके आगे कैसे होता है, क्या होता है, हम आपको कल बताएंगे। तो आप लोग से एक मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, उसे अपने कॉपी में नोट करिए और मेरे साथ साथ आप लोग भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मेरे पढ़ाने के बाद उसे 2 से 3 बार अपने से कॉपी में बंद करके अपने से उसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें कितनी बार उसे बताने से हमें नहीं आएगा जब तक उसे हम प्रैक्टिस न करें। तो क्वेश्चन को हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम 5 से 6 बार एक क्वेश्चन को हम जब लगाएंगे तब वो हमारे दिमाग में बैठेगा, और जब बैठेगा तभी तो हमें आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसे याद नहीं कर सकते हम लोग, उससे हमें बराबर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। तो मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग को क्या करना है, मैं 1 घंटा आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जो जितना सवाल हम बताए हैं उसे तो करेंगे ही, और कोई अन्य बुक से क्या करेंगे, जिस टाइप का हम सवाल आप लोग को बताए हैं उस टाइप का जितना सवाल है आप लोग के पास किताब में, उससे आप सॉल्व करिए। और हम आप लोग को आज एक होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग को इस होमवर्क का जवाब किसमें देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। इसका क्या करना है, मान निकालना है। आप लोग को हम इसका 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 5/8, 8/5, 2/5, 3/8। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा उसका ऑप्शन है। इसको सॉल्व करने पे इसी चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा जो आप लोग को बताना है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कल हम इस क्वेश्चन को बताएंगे आप लोग को। और वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को सिंपल सा क्वेश्चन बताया हूँ। ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन नहीं बताए हैं, क्योंकि ब्रैकेट में इसमें देखिए बड़ा कोष्टक भी आया है, मझला कोष्टक भी आया है, छोटा कोष्टक भी आया है। तो एक बार आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे आप लोग को। तब तक के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को यूनिक एजुकेशन कोचिंग क्लासेज में उसे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्या करना है, शेयर करना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।